श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद -त्रयोदशोऽध्यायः। प्रारंभिक उद्घोषणा। भागवत महापुराण के इस दिव्य चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत है। श्रोताओं, आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में। यह अध्याय वैराग्य की पराकाष्ठा है। यह हमें सिखाता है कि जब बुढ़ापा देह को घेर ले तब मोह का त्याग कैसे किया जाता है। आइए एक एक शब्द के रस का आनंद लेते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। 1. विदुर जी का हस्तिनापुर आगमन। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि विदुर जी तीर्थयात्रा के दौरान परम ज्ञानी मैत्रेय ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। अब उनके मन में कोई जिज्ञासा शेष नहीं थी, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रीति थी। जब वे हस्तिनापुर की सीमा में आए तो समाचार मिलते ही मानो पूरे महल में प्राण लौट आए। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, संजय, कृपाचार्य, माता कुंती, गांधारी, द्रौपदी और सुभद्रा सब के सब ऐसे दौड़े जैसे कोई खोई हुई निधि वापस मिल गई हो। सबने विदुर जी का आलिंगन किया, उनके चरणों में शीश नवाया और विरह के आंसू बहाए। युधिष्ठिर जी ने उन्हें उच्च आसन पर बिठाया और उनका पाद्य अर्घ्य से पूजन किया। 2. युधिष्ठिर का कृतज्ञता भाव। विश्राम के बाद युधिष्ठिर जी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, तारांकन चाचा जी, क्या आपको हमारी याद आती थी? जैसे पक्षी अपने नन्हे बच्चों को पंखों की छांव में सुरक्षित रखता है, वैसे ही आपने हमें लाक्षागृह की अग्नि और विष से बचाया है। आप जैसे महापुरुष स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप तो अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा स्वयं तीर्थों को पवित्र करने के लिए विचरण करते हैं। विदुर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिए, लेकिन उन्होंने यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। वे करुणा के सागर थे। वे नहीं चाहते थे कि खुशी के इस माहौल में पांडवों को कष्ट हो। 3. मोह की निद्रा और विदुर जी का कठोर प्रहार। विदुर जी कुछ समय हस्तिनापुर रुके। उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र, जिन्होंने जीवन भर अन्याय का साथ दिया, अब भी अपनी देह और राजसी अन्न के मोह में फंसे हैं। तब विदुर जी ने उन्हें जगाने के लिए सत्य का ऐसा कड़वा घूंट पिलाया जो अमृत के समान था। विदुर जी बोले, तारांकन राजन, आप देखते क्यों नहीं? काल आपके सिर पर खड़ा है। जिस भय से सारा संसार कांपता है, वो काल आपके द्वार पर है। जिसके वश में होकर ये जीव अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है, आप उसी के घर में सुख ढूंढ रहे हैं। आपके पुत्र मारे गए, आपके बंधु बांधव नहीं रहे, शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गया है, दृष्टि मंद हो गई है और आप इसी महल में पड़े हैं। 4. वैराग्य का तीखा उपदेश। विदुर जी ने यहाँ एक बहुत मर्मस्पर्शी बात कही जो धृतराष्ट्र के हृदय को बेध गई। उन्होंने कहा, तारांकन, अहो, इस प्राणी की जीने की इच्छा कितनी प्रबल है। महाराज, आप भीम के दिए हुए अन्न को एक पालतू कुत्ते की तरह खा रहे हैं। जिस भीम ने आपके 100 पुत्रों को मारा, जिसने आपके सीने पर प्रहार किया, आज आप उसी की दया पर जी रहे हैं। क्या यही आपके जीवन का गौरव है? जिस शरीर को आप पाल रहे हैं वह पुराने वस्त्र की तरह गल चुका है। अब मोह की बेड़ियां काटिए और इस घर से निकल जाइए। विदुर जी ने समझाया कि उत्तम पुरुष वही है जो अपनी मृत्यु को सार्थक करे, जो संसार को दुखों का घर समझकर हृदय में परमात्मा को धारण कर चुपचाप अज्ञात स्थान पर चला जाए, वही असली धीर है। 5. धृतराष्ट्र का गुप्त प्रस्थान। विदुर जी के शब्दों ने धृतराष्ट्र के भीतर सोए हुए ज्ञान को जगा दिया। धृतराष्ट्र ने उसी क्षण अपने कुटुंबियों के मोह का बंधन काट दिया। आधी रात का समय था, जब सारा हस्तिनापुर सो रहा था, तब अंधे धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ चुपचाप राजमहल से निकल पड़े। गांधारी ने एक आदर्श पत्नी की भांति अपने अंधे पति का हाथ थामा और उस दुर्गम मार्ग पर चल दी जो मोक्ष की ओर जाता था। 6. युधिष्ठिर की व्याकुलता और नारद जी का दर्शन। अगले दिन जब युधिष्ठिर ने अपने ताऊ और चाचा को नहीं पाया तो वे अत्यंत विचलित हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनके किसी व्यवहार से दुखी होकर वे कहीं चले गए हैं। वे संजय से पूछने लगे, पर संजय स्वयं वियोग में डूबे थे। तभी वहां देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। युधिष्ठिर ने रोते हुए नारद जी से पूछा, तारांकन भगवन, मेरे माता पिता कहाँ गए? इस अपार शोक के समुद्र में आप ही हमारे खेवनहार हैं। 7. नारद जी का महान ज्ञान और सत्य का उद्घाटन। नारद जी ने कहा, तारांकन युधिष्ठिर, तुम शोक मत करो। ये सारा संसार ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। जैसे खिलाड़ी अपनी इच्छा से खिलौनों को मिलाता और बिछोड़ता है, वैसे ही भगवान हमें मिलाते और अलग करते हैं। तुम जिसे अपना मान रहे हो वो केवल एक संयोग है। ये 5 भौतिक शरीर काल और कर्म के अधीन है। नारद जी ने सृष्टि का एक कठोर नियम बताया, तारांकन, हाथ वाले हाथहीनों को खाते हैं, पैर वाले बिना पैर वालों को। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। सब में वही एक परमात्मा खेल रहा है।
तुम केवल उस परमेश्वर को देखो, देह को नहीं। 8. अंतिम समय का विवरण। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि धृतराष्ट्र इस समय हिमालय के सप्तस्रोत आश्रम में हैं। वहां वे गंगा की 7 धाराओं के तट पर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और अहंकार को ब्रह्म में लीन कर दिया है। नारद जी ने कहा, तारांकन, आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र का शरीर योगाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। उनकी सती पत्नी गांधारी भी उसी अग्नि में समाहित होकर अपने पति के लोक को प्राप्त करेंगी। और विदुर जी इस महान दृश्य को देखकर और भी अधिक वैराग्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। समापन। श्रोताओं, ये था प्रथम स्कंध का 13वां अध्याय। नारद जी का उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का शोक शांत हुआ। ये कथा हमें सिखाती। धन्यवाद। आज का यह पावन अध्याय यहीं पूर्ण हुआ। कथा के अगले भाग और प्रतिदिन इसी तरह भागवत ज्ञान से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें। अपनी श्रद्धा भाव से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।